हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए परसेंटेज की पहली क्लास है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लास नंबर 4 लिखा गया है। जो हम मैथ का पी वाई क्यू जो सीरीज सॉल्व करें उसकी चौथी क्लास है। 3 क्लासेस हमने किसके किए थे? हमने 3 क्लासेस जो किए थे वो किए थे मेरे दोस्त एलसीएम एचसीएफ का, और परसेंटेज का जो है वो पहली क्लास है। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। बाकी कोई भी इशू हो क्लास से रिलेटेड आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए भी फॉलो करें। अपडेट भी जो भी चीज़ होता है मैं अपडेट आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा। अभी बहुत ही जल्द, जैसे आप सभी को बता रहा हूँ कि एसएससी का भी हम एसएससी का भी हम सैंपल में मॉक टेस्ट लेके आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी आप सभी सब्सक्राइब करो ताकि मॉक टेस्ट का जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। देखिए, क्लास में आज जो क्वेश्चन ज़्यादातर परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे देखने में तो इजी होंगे लेकिन करने में थोड़ा सा हार्ड लगेंगे। तो कुछ चीज़ थोड़ा सा कॉमन सेंस है, ज़्यादातर कैलकुलेशन के ब्याह पे क्वेश्चन है। ये क्लास को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये थी, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और आरआरबी 1997 में पूछा गया। अब आप ये कहोगे कि सर उस समय भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। हाँ, आते थे। यदि ए का 90%, ए का 90%, ठीक है, ए का x%, ए का 90%, यहाँ पे गलत होगा, ए का 90%, बी का x% तब क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है ना, क्वेश्चन मिस्टेक है। यदि ए का 90% बराबर है बी का 30% का, हाँ यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, ए का 90% बराबर है बी का छोड़िए, क्वेश्चन मिस्टेक, क्वेश्चन देखा ही नहीं। चलिए, ये देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 1997 में पूछा था। दो अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो पहले अंक का मान दूसरे अंक से कितना प्रतिशत होगा? तो मान लीजिए बोला क्या पहले, तो मान लीजिए तीसरा अंक आपने 100 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ना बोले तो 100। अच्छा, अब अगर पहला कितना है 30%, तो 130, दूसरा कितना है, ठीक है 40%, 140। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले अंक का मान दूसरे अंक से कितना परसेंट होगा, तो दूसरे से पहला कितना परसेंट होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप क्या लिखेंगे? 130 बटे का 140 गुने का 100 में 2 कट कर दें आप, 0 से 0 खत्म, 2 से करेंगे 5, इसको करेंगे 7, तो कितना होगा 0, 5 15 का 5 हाथ में लगा 1, 5 1 6 बटे का 7। ठीक है, इसको तोड़ देंगे आप, तो तोड़ने बाद कितना आएगा 92, 6 अपन में 7, ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। हमने कुछ नहीं किया, इसका परसेंटेज निकाल दिया। ये भी पेपर 1997 में आपको पूछा गया। ये देखिए 60 का कौन सा प्रतिशत 45% होगा? 60 का कौन सा प्रतिशत 45% होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखो मेरे बेटा, कुछ नहीं करना है, जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर। अपना खानदानी क्वेश्चन का फॉर्मूला एक ही, 45 पूछा ना, 60 का कौन सा 45% होगा? देखो बेटा, 60 गुने का 45 बटे का 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म करेंगे आप, ठीक है, 5 9 45, 5 दूना के 6, 2 से काटेंगे कितना आएगा जी 27। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा? तो 45 बटे का 100 गुने का 60, नहीं, एक सेकंड, कह 60 का कौन सा होगा? तो 45 बटे का 60 गुने का 100। अब देखो बेटा कैसे काटोगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से काटोगे मेरे लाला 25, 3 गुने का 25 करोगे तो बेटा ये होगा 75%। 60 का 75% किसके बराबर होगा? 45 का बराबर होगा। चले आगे, देखिए 70 का कितना प्रतिशत, 70 का कितना प्रतिशत, 70 का 1% कितना प्रतिशत
46 और 1/5 होगा। देखिए मैं करूँ, देखिए आप क्या लिखेंगे बेटा, 70 गुने का x बटे का 100 बराबर 45, 6 5 30 1 31 के हाथ में 3 5 का 20, 20 3 23 1 24, 241 आएगा क्या? 6 5 30 को जहाँ 3 1 31, ठीक है 3 आ गया, 5 का 20 और 3 23, 3 से 31 होगा। अब इसको मैंने लल्ला काट दो, काटना किसका वैल्यू निकालना है बेटा, x का, x का निकालना है ना। देखो 231 बट्टे का 5 गुने अपन में 100 बट्टे का 70, कटेगा क्या? एक जो से एक जो खत्म, 5 से काटोगे 5 गुना के 10, ये कटेगा क्या बेटा, 7 3 का 21 और 7 3 के 21 में बेटे 33 गुने का 2 करोगे तो कितना होगा भैया, 66%। ऑप्शन नंबर सी। आज समझो कैसे किया, जहाँ पे कुछ ना हो आप एक्स बैठा सकते थे, चाहता तो मैं एक्स नहीं बैठा था, पर मुझे समझाना था मेरा दोस्त, इसने मुझे एक्स बैठा। चले बेटा, चले जी आगे चले। ये देखिए 1999 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, 98 99 में दोनों में पूछा गया। तो जो एनटीपीसी का लेवल है ना मेरे दोस्त, यही है जो आप कर रहे हो। नौ बट्टे 21 का 35% कितना होगा, देखिए ऐसा लिखेगा, 9 क्या बोले ना, 9 बट्टे का 31 का 35%, 9 अपन में 21 गुने का 35% बोला, 35 अपन में 100, करो ना, काटू क्या मैं, 5 7 35, 5 से 20, कटेगा क्या, 3 से काटेंगे आप 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा भाई, 3 बट्टे का 20, 3 बटे का 20 आएगा, काटो ना, तीन बटे का 20 ही तो आएगा। 9 बट्टे 21 का 35% कितना होगा, इसका 35% पूछा। अब यहाँ पर 2 दिमाग लगाएंगे, तो अब यहाँ पर 9 बट्टे का 31 21 निकालेंगे, 35% गुने का 35 अपन में 100, कटेगा क्या, काटो ना, तो कितना 7 5 35, 7 3 3 कम 3 3 कम 9 हो गया। इसको काटो कितना आएगा बेटा 20, 3 को डिवाइड करो 20 से कितना आएगा, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते, आप काट सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप ऐसा लगा तो कितना जीरो चला जाएगा, 1 0.1 और कितना आ जाएगा 5, दिया है क्या, ऑप्शन नंबर 4। चले आगे, ये भी क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया। ये बताइए, आप तो प्यार से सॉल्व कर बताइए इसको, 450% का 0.9% भाग करेंगे। देखो तो इसको पता एक लाइन में सॉल्व करना है, देखो ऐसा लिखना है बेटा, 450 गुने का 9 बट्टे का 1000 गुने का, अब देखो यहाँ पे एक लाइन में कैसे मैं सेट करूँगा क्वेश्चन को, समझ लो, डिवाइड है ना, तो ऐसा लिखूंगा मैं 250 गुने का 2 बट्टे का 1000, यही लिखूंगा ना, ये लिखूंगा। अब डिवाइड तो पलट दो गया, 450 गुने का 9 बट्टे का 1000 गुने का, ठीक है, पता है क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर आ जाएगा मेरे बेटा, नीचे आ जाएगा 250 गुने का 2, क्योंकि जब भी डिवाइड को गुना में करते हैं तो उसको पलट देते हैं, उल्टा हो जाता है। अब देखो ना बेटा, कटेगा 1000 से 1000 खत्म है, अच्छा एक जो से एक जो खत्म है, अब कटेगा किससे, 5 25 और 5 9 45, कट गया ना, 9 81, 5 गुना के 10, तो बेटा कितना होगा 8.1 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई, 81 को 10 से डिवाइड तो 8.1 ही आएगा ना, कैसे क्या समझ में आया, या एक और तरीका यूज कर सकते थे, इसका निकालते 0.9%, फिर दिक्कत हो जाता है, क्यों निकालोगे, आप चाहो तो कर सकते हो अलग अलग, लेकिन जब इजली गलत आ रहा है क्या आपका, कितना आ रहा है, 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 25 5 9 को 9 से किया 81 आया, ठीक है, 5 को 2 से किया 10 आया, 81 को 10 से डिवाइड 2.1 8.1। चलिए 120 से 90% पाने हैं कि जितने प्रतिशत का ह्रास करना है वो बताएं,
देखिए कितना, देखिए अब कितना 120, पाना क्या आपको 90, तो बेटा इन दोनों का अंतर कितना है 30। शुरू में कितना था 120 गुने का 100। अब देखो मेरे बेटा 3 चौका 12, 4 से करोगे बेटा 25%। ऑप्शन नंबर 2। पहले हम कहाँ पे थे 120 थे, पाना कितना उसको 90, तो दोनों का अंतर 30 आ गया। जो शुरुआत में होता है उसको नीचे लिखोगे, गुना कर दोगे 100 से आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे, कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? ये बताइए 450 केले में से 33% केले खराब हो तो खुद कितने केले खराब हो? अब देखो कुछ नहीं करना, एक सेकंड इसको पेन उठाए सॉल्व करना, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है? कितना हो जाएगा? तो 45 गुने का 3 करोगे तो 135। ऑप्शन नंबर 1। और इसी को सॉल्व करते तो आप ऐसे करते 450 गुने का 30 बटे का 100। अब देखो नीचे 100 है, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, क्या बच गया मेरे बेटा 45 गुने का 3, 45 गुने का 90, 90 में 40, 45 प्लस को तो 135 आगे बेटा। तो आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते। जब भी लास्ट में इधर भी 0 हो और इधर भी 0 हो तो याद रखना दोनों 0 को छोड़कर गुना करके आंसर बता देना। क्लियर? चले आगे। 2 घंटे दिन का कितना परसेंट है? एक दिन में मिला के 24 घंटे होते हैं, दिन रात मिला के पूरा एक दिन का मतलब क्या होता है 24 घंटे। तो 2 देखो 2 बट्टे का 24 गुने का 100, काटोगे मेरे बेटा कितना होगा 12। इसको डिवाइड करो कितना आएगा? अब इसको डिवाइड करो तो मेरे पास कितना, अब यहाँ प्यार से करना, ठीक है? 4 3 12, ठीक है? 4 से 25 तो दिया है क्या 25 बटे का 3%। आपको दिमाग है सर आप गलत कर दिए, आप 24 क्यों लिए हो? दिन तो 12 घंटे का होता है, 12 घंटे का रात भी होता है। आपसे कोई पूछता है एक दिन के बाद देना, आप इसका मतलब क्या समझते हो रात में देगा वो? आपसे बोला कि मुझे कुछ समाज, आप बोले भाई अगले दिन ले लियो या एक दिन बाद लो। एक दिन के बाद मतलब कि अगले दिन, तो दिन में पूरा कंप्लीट होता है, पूरा दिन में एक दिन का मतलब पूरा 24 घंटे कंप्लीट किया जाएगा। चले बेटा कोई दिक्कत? देखिए बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आपसे तो बहुत प्यारा, प्यार से सॉल्व करना समझ में आएगा। 1 रुपये का 10% कितना परसेंट होगा? 1 रुपये का 10%, तो 1 रुपये का एक में मतलब एक में 100 पैसा, 100 का 10% 10%, तो दिया है क्या? निकाल के दिखाऊं? निकाल बेटा 10 बटे का 100 गुने का कर दोगे 100, 100 से 100 खत्म, 10%। ऑप्शन नंबर 2। ये 2003 में पूछा गया था। जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, अभी मैं बहुत ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें बताऊंगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6। जैसे आपने जो फॉर्म डाले हो या जो SSC GD के डाला तो किस लेवल पे कैसा वैकेंसी आती है, ये लेवल आपको पता होना चाहिए। और जो जहाँ पे मेरे दोस्त वैकेंसी डाले हो, मैं आप सभी को बता दूँ कि जो प्रयागराज डाला है, बिलासपुर डाला है, रांची डाला है, अजमेर डाला है, चंडीगढ़ डाला है, लखनऊ डाला है या कोलकाता डाला है, ये सभी के सभी डेंजर जोन में आ चुके हैं। डेंजर जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। डेंजर जोन का मतलब है यहाँ पे कंपटीशन हाई इसलिए कि सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ तक लग रहा है पिछले बार, इस बार जो सबसे ज़्यादा कटअप जाएगा, अगर आप कोलकाता डालें और आपको वैकेंसी चाहिए जर्नल है तो 80 प्लस 85 लेके चलिए। अगर जर्नल है कोलकाता डालें तो 85, अगर आप मुंबई डालें तो 85 और 90 के बीच में लेके चलिए, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी वहीं पे भीड़ ज़्यादा है। जो लोग बिलासपुर डाले हैं, तो पिछला मैं बिलासपुर के कटअप की बात करूँ तो बिलासपुर में पिछला जो कटअप 65 के आसपास गया था, तो 65 में 5 प्लस कर लिया जाए तो प्लस करो 70, तो आप 70 की तैयारी करके चले। जो अजमेर डाले थे वो 68 गया था, तो 75 का तैयारी करके चले। तो ऐसे में एक एनालिसिस कर पूरी वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि पिछला साल का कटअप क्या है और अभी का कटअप कितना, मतलब जितना पिछला कटअप आया उसमें 5 प्लस करके चलिए। प्रयागराज का पिछला कटअप 60-65 के बीच में था, ठीक है? तो इस बार 70 मान के चलिए, क्योंकि प्रयागराज में अहमदाबाद का सही है। अहमदाबाद आपने डाला, बहुत दिमाग यूज किया, अहमदाबाद कटअप नहीं जाएगा 60 के ऊपर। अहमदाबाद जर्नल है फिर भी अहमदाबाद में नहीं जाएगा, अहमदाबाद में नहीं, पटना में जाएगा। अहमदाबाद में कटअप कम जाता है, उधर बेंगलुरु में कम जाएगा, और उधर चले जाओ देहरादून में तो नहीं, देहरादून रेलवे का कहाँ है? आपने देहरादून एग्जाम सेंटर चूज किया ना SSC में। तो जो बच्चे NTPC जो अप्लाई किया ना, जो जैसे अहमदाबाद अप्लाई कर दिया
या जो बेंगलोर साइड चले गए या इन सब चीज़ों पे चले गए, तो ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन लोगों ने अप्लाई करने से ये है वहाँ पे कटअप कम जाएगा। पर फिर भी अब 65-60 गया है पिछले बार का, तो ये बच्चे तुम जो दिमाग लो उसे बाकी भी दिमाग लगाए होंगे। ठीक है, तो अहमदाबाद में ये है कि जो तुम दिमाग वो बच्चे और भी दिमाग लगाए होंगे, तो 5 तो प्लस करके ही चलो। सबसे बुरा हाल इधर वाले का है, जो अपने एरिया वाले का। ठीक है, रांची का भी मैं कल एनालाइज कर रहा था कि रांची में 200 कुछ सीटें हैं और उसमें बच्चों ने 30,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है। 30,000 29,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है। 200 सीट है, 29,000 बच्चों ने अप्लाई किया। लेकिन ग्रेजुएशन में भीड़ कम है, उसके मुकाबले 12th में ज़्यादा होगा। चले, अरे कोई बात नहीं, हमें एक सीट से मतलब है, हमें क्या मतलब है 200 में से, हमें एक दे दे, बाकी तो जो करना है कर ले। चले, 96 का 8% 10 का कितना का बराबर होगा? तो ऐसे क्वेश्चन के लिखेंगे 96 गुने का 8/100 बराबर लिखेंगे बेटा x गुने का 1/25। अब मैं यहीं पे खत्म करूंगा, टाटा बाय बाय। 25 चौका 100, 4 से गुना किया 2, तो देखिए मैम 96 को गुना किया 2 से, 6 दुना के 12, 9 दिन 18, 19, 192, ऑप्शन नंबर 4। एक ही बार में खत्म कर दिया मैंने, एक ही लाइन में, ज्यादा आराम खत्म करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है भाई, अगला 25% का 25% कितना के बराबर होगा? तो देखिए आपको आता नहीं है कुछ नहीं, तो हम भी नहीं करेंगे। 25/100 गुने का 25/100। मैम अगर चाहो तो 625 होगा, 625 का 4 जीरो नीचे आएगा, 1 2 3 4 जीरो। हम क्यों काटेंगे जब इन्होंने नहीं काटा? तो हम क्यों काटें जब ये नहीं काटे? तो 4 जीरो कहाँ से है पता चला, बस स्वाहा। अब चाहो तो बोले सर आप तो मिक्स फ्रैक्शन कर, आप तो इसको स्मॉलेस्ट कर, भाई क्यों करूँ सिंपलेस्ट फॉर्म जब इन्होंने नहीं किया? तो चले आगे। 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा? 2 क्विंटल 2.5, तो 2 क्विंटल 2.5, तो अगर हम बात करें तो इसके 2 क्विंटल में 200 ग्राम, 200 के जी, 200 के जी 2.5 गुने का 100, 8 तो करीब 8,000%। आज समझे इन्हें बोला 2 क्विंटल 2.5 का कितने प्रतिशत होगा, इसका कितने परसेंट होगा? ये कोमा लगा है ना, ये बताइए। देखिए 2004 में पूछा गया था स्टेशन मास्टर के लिए सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में जो दालन है उसके लिए मजे हैं, उसका एक कटअप कम जाएगा। सबसे बड़ा तो SST वालों का, और जो अहमदाबाद दालन है उसको खूब से खूब जाएगा तो 50-55 के बीच में हो जाएगा। सबसे मस्त कटअप जो अगर अहमदाबाद अगर डाल रहे हो और सिकंदराबाद, और खासकर आप शेड्यूल कास्ट से आते हो तो प्लस पॉइंट है। ठीक है, आ गया आंसर, आ गया। 9% होगा इसका, 13 9 117, 9% करके दिखाओ। देखो 130 गुने का x/100 गुने का 117, 100 ये हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, x इजकल तो 1 1 7 गुने का 10/13, तो 117/13, 13 9 क्लियर है? ये बहुत प्यारा है यार। यदि y का x% 100 है, y का z% 200 है, x z के साथ क्या संबंध? देखिएगा y अपॉन में 100 x गुना 100 इजकल टू का 100 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लिखूंगा मैंने z गुने का y/100 इजकल टू 200 है, लिख सकता हूँ क्या? तो अगर मैं चाहूँ तो परसेंट है तो परसेंट में इग्नोर भी कर सकता हूँ, तो परसेंट है तो परसेंट का, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किसका पूछा है, x और z का संबंध पूछा है, तो x के लिए क्या कर सकता हूँ, 100 गुने का 100 अपॉन में
वाई कर सकता हूँ। अरे 100 या तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1/y, 100 को इग्नोर कर दो। जब रिसीव कर दो तो यहाँ पे सॉल्व करो ना, इसका रेशियो बन जाए जेड का 2x के बराबर। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं। देखिए सबसे यदि y का x% तो y गुने का x% बटेगा 100 उसकल तो 100। ठीक है, दूसरा लिखो मेरे बेटा, क्या लिखोगे, z गुने का y बटेगा 100 इक्वल टू, ये 100 से 100 कैंसिल, तो आप अब 100 कैंसिल। अच्छा ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 2 आ गया। अब यहाँ पे लिखना चाहो तो x इक्वल टू 1/y होगा, है 1/y होगा। तो यहाँ पे कितना y है, तो y की जगह पे x की फॉर्म में लिख दो ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा x, अरे x ही तो होगा यहाँ पे, अरे y की x फॉर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे z गुने का 1/x इक्वल टू 200, नहीं बन पा रहा, नहीं बनेगा, आ गया ना x है ना, आ गया ना, z गुने का 1/x इक्वल टू का 200 था, है हाँ 100 2 ले लो, तो आप इधर लेकर चले आओ तो कितना आ जाएगा, z अपन में x इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2x आ गया। ठीक है, ये बताइए 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना परसेंट होगा, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है दुबे जी, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 में 12 प्लस करोगे 72, 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है 3600 गुने का 100, ये से ये खत्म, 36 गुना के 72, सर जी 2%, कितना होगा 2%, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आप प्यार से करेंगे मैथ। देखिए मैथ पता है क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना मेहनत करेंगे ना, देखिए एक सक्सेस का बहुत अच्छी खूबी है, सक्सेस करना एक बहुत अच्छा राज है, जो मेहनत करता है उस पर फिदा हो जाती है। ठीक है ना, यदि 1400 का x% इतना है तो x के बराबर कितना है, तो देखो बेटा कुछ मत करना, 1400 गुने का x बटेगा 100, 119। अब देखो ये पॉइंट है, बताता हूँ पॉइंट है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, x को काटोगे ना मेरे बेटा तो 119 बटेगा 14 कटेगा, 14 5 7 14 14 7 14 5 70 14 6 84 14 7 98 और 14 तेज जगह 14 7 8.5 हो जाए, करके दिखाऊं, डिवाइड करके दिखाऊं, 1 9 फिर हमने किया 14 से, तो 8 112 कितना हो गया 7 पॉइंट लगा 0, 14 5 70, नहीं आता 8.5। ये किसने पूछा गया था, जो बच्चे गुवाहाटी डाले ना उनके ही मजा है, गुवाहाटी मणिपुर में जो डाले उनका ही मजा है। हमने गलती किया, बच्चों को बोला कि डालो भाई, चले आगे, चले सर, ये क्या क्वेश्चन दे दिया, 7/8 3/4 का प्रतिशत निकटम कितना होगा। ठीक है, 7/8 गुने का प्रतिशत बोला ना, अपॉन में 3/4, ठीक है, ये होल में गुने का कर देंगे 100। ठीक है, 7/8 गुने का 4/3 गुने का 100, यही है ना। अब देखो ना भाई, 4 से काटोगे 2 आएगा जी, 2 से काटोगे जी 50 आएगा जी, तो 7 5 35 350 आएगा जी, 350 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 116 दिया, 116.2 देगा। आपको निकटम पूछा 116%, निकटम पूछा ना, तो आपको 117 तो है नहीं, 116 ही आएगा। ये बताइए पंडित जी 2.5 लाख रुपये 20 लाख का कितना प्रतिशत है, तो कुछ मत करना, आता ही नहीं है जो 2.5 ओपन में 20 गुने का 100। ठीक है, 1 को 0 नीचे लेके आइएगा, 2 को 0 से 2 को खत्म, पंडित जी बाद में बतिया लीजिएगा। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 12.5,
ऑप्शन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बाद में बतिया लीजिए। अरे तो दिमाग बतियाने से नहीं करना पड़ता। हलवा है ना, गई जाओ ना, जो रेलवे पहले नौकरी देती थी भैया, मैंने बोला ही नहीं है बात। मैंने बोला था ये बात। चलिए वो वाली बात। अगला एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, 30 लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत कितना होगा? असमानता होगा। टोटल कितने हैं? 54। लड़कियां कितना है? तो लड़कियां कितनी हो गई? 24। 24 बटेगा 54 गुने का 100, कटेगा क्या सर? कटेगा है? 200 क्यों कटेगा? और 200 और किसी से नहीं कटेगा? छः को 24, 6 9 54 कटेगा सर। 400 को डिवाइड कर 9 से तो कितना? 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौका 36, 44.5 आएगा जी? नहीं, 40 9 चौका 36 है ना, 36 4.5 आएगा। हाँ आएगा। ऑप्शन नंबर ये थे 2008 में पूछा जाता है। आज हमने कितने क्वेश्चन देखे? टोटल हमने 21 क्वेश्चन देखे मैथ के लिए। आज के इतने, फिर मिलते अगले क्लास में। मेरे दोस्त थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।